नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। वो खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम आपको आज का यूपी में दिखाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मत्था टेकना, प्रियंका गांधी का अपने संगठन में फेरबदल, साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक बाघ की करंट लगने से मौत हुई है। चलते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 2 दिनों से वाराणसी में हैं। आज सुबह की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दर्शन से हुई, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद बनारस की गलियों में निकल पड़े। जेपी नड्डा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर सबसे अहम वो पूजा की जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने काल भैरव के उस तेल में अपनी परछाई देखी। दरअसल ये पूजा बुरी नजर से बचाने के लिए की जाती है। जेपी नड्डा वहां से निकले और फिर गली में कचौड़ी, जलेबी और फिर सब्जी का लुत्फ उठाया। वाराणसी की गलियों में कचौड़ी, जलेबी और सब्जी बहुत ही मशहूर है और कोई भी आने वाला शख्स इसे जरूर इसका स्वाद लेता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्री, सबके सब मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपनी पुरानी यादों को यहां ताजा किया। लेकिन मंदिर दर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी के बूथ संख्या 251 पर पहुंचे और यह सबसे अहम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां पर एक बूथ की मीटिंग ली। चुनावी बूथ की इस मीटिंग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और साथ साथ पन्ना प्रमुखों और जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग लेना बेहद अहम है। यानी कि बीजेपी किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रही है कि बकायदा चुनाव के 51 नंबर बूथ, जो कि 251 वहां का बूथ संख्या है, वहां पहुंचे हैं और पूरी समीक्षा बूथ लेवल की जेपी नड्डा ने की है। यह दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी ग्रास रूट पर सक्रिय है। वहां के बाद जेपी नड्डा सीधा मुगल सराय पहुंचे और वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की के स्मृति उपवन में गए, जो हाल में ही बनाया गया है। कुल मिलाकर 2 दिन के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे में बीजेपी ने वाराणसी में लगातार दूसरे सियासी नेताओं के हो रहे दौरों को भी कम करने की कोशिश की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के आने के पहले प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, साथ साथ चंद्रशेखर रावण जैसे तमाम दिग्गज लोग पहले ही वाराणसी पहुंच चुके थे। लेकिन 2 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद बूथ से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कहीं ना कहीं वाराणसी में एक बार फिर तमाम दूसरे सियासी नेताओं के असर को भी कम करने की कोशिश की। पहले उन्होंने काशी प्रांत के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर आखिर में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर जाकर समीक्षा की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। जेपी नड्डा वाराणसी में हैं तो अखिलेश यादव झांसी में और वहां अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आज एक बड़ा फेरबदल किया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अपने 7 जिलाध्यक्षों को हटा दिया और उनकी जगह नए जिलाध्यक्ष उन्होंने बना दिए। 1 साल पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके काम के आधार पर एक बार फिर फेरबदल किया गया है और 7 जिलाध्यक्षों, जिसमें लखनऊ, देवरिया, महाराजगंज, बुलंदशहर, कानपुर और साथ साथ जालौन के ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन्हें आज कांग्रेस ने हटाया है और उनके जगह नई नियुक्ति की है। 1 साल के भीतर 7 जिलाध्यक्षों को हटाने का मतलब साफ है कि कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस पर पैनी नजर रख रही है और यही
पार्टी के अंदरूनी सोर्स ने भी बताया कि जहां पर पार्टी को लग रहा है कि काम में थोड़ी भी ढिलाई है, वहां अब कोई किसी तरह की मर्सी नहीं हो रही। और आज 7 जिलाध्यक्षों को बदलकर कांग्रेस ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं, या तो काम करो या फिर हटो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिकारी बाघ के शिकार में हमेशा से ही ताक में बैठे रहते हैं। आपने शिकार करने के कई तरीकों को सुना भी होगा, लेकिन लखीमपुर खीरी वो इलाका जो कि दुधवा के बेहद नजदीक है, वो इलाका जहां इस वक्त बाघों की तादाद काफी ज्यादा है, वो इलाका जहां अमूमन बाघ गांव और खेतों की तरह चले आते हैं, उस इलाके में एक बाघ की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। अब बिजली का करंट बाघ को कैसे लगा, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल बाघ इन दिनों गांव की तरफ चले आते हैं और शिकारी उनके इस ताक में रहते हैं कि कैसे किसी तरीके से उनका शिकार कर लिया जाए। आज सुबह लखीमपुर के ऐसे ही जंगल से सटे एक गांव में सुबह लोगों ने एक बाघ की लाश देखी। पता यह चला कि रात को वो इस इलाके में बिछाए हुए उन तारों में फंस गया था जिसमें करंट दौड़ रही थी। गांव वालों की भीड़ जुट गई। कई लोग वहां बाघ के उस डेड बॉडी के साथ सेल्फी लेते दिखे। कई लोग उसके मूंछों के बाल नोचते हुए दिखाई दिए। बाद में जब वन विभाग की टीम पहुंची तो उसने अपने कब्जे में लिया। लेकिन एक बात साफ है कि बाघ को बचाने की जितनी बड़ी मुहिम एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ बाघ को मारने के भी नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। अब जानना यह है और देखना यह है कि क्या यह बाघ शिकारियों ने मारा है या फिर गांव वालों ने अपने खेत में आने की वजह से, उसे रोकने की वजह से ऐसा काम किया है। फिलहाल इस मामले में मामला दर्ज हो गया है और जांच चल रही है। चलते हैं अगली खबर। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के उस बैनर को, उस पोस्टर को पुलिस ने काले रंग से रंग दिया था जिसमें यह लिखा गया था कि गांव में बीजेपी के लोगों को घुसने की इजाजत नहीं है। न सिर्फ ऐसे बोर्ड को काले रंग के कालिक से जब प्रशासन ने पेंट किया तो उसके बाद हंगामा मच गया। भारतीय किसान यूनियन के एक किसान ब्रह्मदेव सिंह ने बिजनौर के इस एक गांव में एक पोस्टर, एक बोर्ड लगा दिया था और बीजेपी नेताओं को घुसने से मना कर दिया था। बाद में जब यह खबर सामने आई तो प्रशासन ने उस बोर्ड को ही रंगवा दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कई कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो गए। ब्रह्मदेव सिंह को बकायदा पुलिस ने थाने में बुलाया और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में किसान और भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां जमा हो गए। तीखी नोकझोंक हुई और यह पूछा गया कि आखिर कालिख क्यों पोता गया, क्या बोर्ड पर किसी के बारे में लिखना कोई गुनाह है। इसके बाद दोनों पक्षों की इस तीखी नोकझोंक के बाद किसान को, जिसने इस बोर्ड को लिखा था, उसे चेतावनी देकर छोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में ऐसे बोर्ड, ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जहां बीजेपी के नेताओं के घुसने पर रोक लगाने की बात कही गई है। ऐसे वीडियो दिखाई दे रहे हैं जहां किसान अपनी खेती को खुद नष्ट कर रहे हैं और यह सब कुछ उन 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहा है। लेकिन जब बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने से रोकने की पोस्टर लगाई गई, जब उनके बोर्ड लगाए गए तो प्रशासन ने उसे काले रंग से पोत दिया और इसी पर सारा हंगामा मचाया। तो यह था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।